हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा हमारा जो फुल मून है कल का, उसके लिए। ओके, और ये ब्लड मून है, ठीक है। और साथ में हमारा चंद्र ग्रहण भी है, और एनर्जी कैसी रहेंगी, ये हमारे लिए क्या लेकर आया है, उसके बारे में बात करूँगी। वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं उस दिन आपको क्या करना है, इसके बाद मैं तुरंत एक वीडियो डालूँगी जिसमें हम जो रिचुअल करेंगे उसके बारे में बात करूँगी। अगर इसी में आ गया तो इसी में बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी की बात करेंगे, इसका असर हमारे ऊपर कैसा रहेगा, हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, और क्यों इतना खास है, और क्यों इतनी इंटेंस एनर्जी है। मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए गाइडेंस, फीलिंग, करंट एनर्जी सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको अपनी जर्नी के लिए डाउट है, या कंफर्मेशन, या इनर वर्क कैसा करना है, पैटर्न चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्रिस्टल चाहिए, ठीक है, या आप करंट एनर्जी या अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे आप टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस ग्रुप में से, या फिर आप मुझसे ईमेल आईडी या फेसबुक पेज, या फिर आप मुझसे इंस्टा से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि घर पे मेजर इशू हुए थे, तो अभी फ़िलहाल ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी वापस आ गई हूँ, ठीक है। उसके लिए सॉरी। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम कहाँ गायब हो गए, तो बस मैम के लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो गई, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये है शेकअप करने वाली एनर्जी, बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी वाला ये हमारा ब्लड मून है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी रेड मून आता है, ब्लड मून आता है, तो ये एक अलार्म के जैसा होता है, एक वार्निंग के जैसा होता है ना। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ से न्यू बिगनिंग होती है, चेंज आता है, लेकिन ये हमारे लिए चैलेंज को भी दिखाता है, ठीक है। तो एक शेकअप करने वाली एनर्जी हमें शेक करेंगी, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, और सारे दुनिया को ये शेक करेंगी। भले ही ये जो ग्रहण है हमारे भारत में नहीं दिखता हो, फिर भी इसका असर, इसकी एनर्जी सबको फील होंगी, ठीक है। इंटेंस लव एनर्जी आएंगी आपको लव के हायर स्टेट में लेके जाने के लिए। एक यूनिवर्सल पुश आपको मिलेगा जो कि बहुत ही गहरा होगा, बहुत ही ज़्यादा डीप होगा। अगर जो बोलते हैं ना कि पहले यूनिवर्स आपका उंगली पकड़ेंगे, फिर आपकी कलाई पकड़ेंगे, फिर आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, फिर आपके सर पे हाथ रखेंगे, और फिर भी नहीं माना आपने तो फिर आपकी कॉलर पकड़ के आपको घसीट के लेके जाएंगे। ऐसा ही यूनिवर्स का काम होता है, ठीक है। तो जो लोग फ्लो में रहेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहेंगे वो लोग। जो लोग फ्लो में नहीं रहेंगे वो लोग स्टक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक जजमेंट रिलीज़ की एनर्जी आपको देखने को मिलेंगी, बढ़ेंगी या शुरुआत हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत सारे रीयूनियन की संभावना भी है, इसीलिए ध्यान दें कि रीयूनियन के साइन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब क्या होते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बना है, तो आप देख लेना। यहाँ से बहुत सारे डीएम और डीएफ की एनर्जी हार्ट पर आएंगी, हार्ट चक्रा पर। ज़्यादा से ज़्यादा लव के वाइब्रेशन पर ध्यान जाएगा, याद आएंगी, प्यार आएगा, अनकंडीशनल लव फील होगा, इनर पीस, या फिर अपने काउंटर पार्ट को अपने अंदर या अपने सराउंड फील आप करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। जो लव के हायर एनर्जी में है, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ये फीलिंग होगी। जो लोग लोअर एनर्जी में है, लोअर चक्रा में है, सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है, इनको ये फीलिंग नहीं आएंगी। बहुत सारे डीएफ का जो हार्ट चक्र है वो ओपन होगा, और यही रिफ्लेक्शन आपको 3D वाले डिवाइन मैस्कुलिन में देखने को मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि ये जो मंथ है हमारा, यहाँ पे हमारे चंद्र ग्रहण भी है और हमें आगे सूर्य ग्रहण भी मिलेगा। मतलब एक तरह से फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी का फ्लक्चुएशन जोरों शोरों से बहुत ही बड़े ह्यूज अमाउंट पे इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा। या हार्ट पर आपको पेन हो सकता है, या आपके हार्ट चक्रा में आपको दबाव, सफोकेशन, या आपके पीठ के सेंटर में दर्द होगा, शोल्डर पेन हो सकता है, हार्ट में आपको हेवीनेस लग सकती है, या जैसे घूमने जैसा गर्म या ठंडा भी फील होगा। अगर ऐसा है तो अपने हार्ट चक्रा पर आपको इस वक्त वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे काम चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उस चक्रा से आप एनर्जी
अंदर ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम की एनर्जी बहुत हाई है और जो भी चक्र आपका वाइब्रेट करता है, मान लीजिए कि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको उस पर वर्क करना होता है, ताकि वो प्रॉपर वे में अच्छे से घूमे और आप एनर्जी को अंदर ले सके। इसकी पूरी इस वक्त की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी रहेंगी। यहाँ ये रियूनियन हर तरह का हो सकता है। देखो, फिज़िकल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, अनकंडीशनल यूनियन हो सकता है। एक डीप एक्सपीरियंस आपको होगा जो शायद आपको और ज़्यादा परमात्मा से भी कनेक्ट करवाने के लिए हो जाए। उसको हम डिवाइन यूनियन भी बोलते हैं, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन को भी आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। ओके, तो ये एनर्जी है। वहीं बहुत सारी एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होंगी। ठीक है, रीज़न है हमारा फुल मून और हमारा ग्रहण। ये ग्रहण की वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फिज़िकल आप सिम्टम देख सकते हैं, जिसमें एंजाइटी होगी, आपको ट्रिगर भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिगर नहीं आएंगे। आपको स्पिरिचुअल फटीग का एक्सपीरियंस होगा, लेजीनेस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, थकान आपको सोने नहीं देंगी या आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, बॉडी पेन आपका आए दिन होते रहेगा, नींद आपको बहुत ज़्यादा आएंगी, सुबह नींद नहीं खुलेंगी या फिर नींद नहीं आएंगी, रात में बीच बीच अजीब सी आवाज़ें आना, नींद खुलना। ठीक है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में भी हो सकता है। पैरों में दर्द होना, जैसे कि पैर के नीचे का जो भाग होता है ना, टखने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दर्द फील हो सकता है। एक पैर में भी हो सकता है या दोनों पैर में। पीठ दर्द होना और आपके सेक्रल चक्रा में पेन हो सकता है। सोलर पर आपको गर्म या ठंडा जैसे घूमने जैसा फील होगा। कमर में दर्द हो सकता है आपके। बॉडी पर ईचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, बाल भी आपके फ्रिजी और ड्राई हो सकते हैं। ठीक है, आपका बॉडी पे स्वेलिंग जैसा फील होगा या फिर आपको अजीब सा डलनेस भी अपने चेहरे पे लग सकता है। हल्के से पिंपल्स या फिर हैवीनेस लग सकती है। हल्का हल्का सा आपको सर में भी हैवीनेस लग सकता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर सकता है, क्रेविंग हो सकती है। खाना आपका बढ़ेगा या तो कम होगा। हार्ट बीट अचानक से तेज होना, ये भी आपको फील होगा। मन नहीं लगना या खुद में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगना, मतलब आपको फुल ऑफ, हम बोल सकते हैं कि डिटैचमेंट भी लग सकता है। ठीक है, आपको स्ट्रेस की एनर्जी भी लग सकती है। तो अपने आप को इस टाइम की जो एनर्जी है वो हेवी है, या फिर जब एनर्जी आपके अंदर आती है, जब फुल मून आता है, तो इसको अंदर लेने के लिए आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ता है। इसके लिए जितना हो सके बीच बीच में पानी पिया करें, क्योंकि हम भी पानी ही हैं, है ना। तो जब ये फुल मून आता है तो इमोशन भी बहुत सारे ऊपर आते हैं, तो हमारी एनर्जी उनके साथ अलाइन करने के लिए आपकी बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए। ओके, हमेशा की तरह जो शैडो है आपके अंदर, जो ईगो है, जो नेगेटिव इमोशन है, जो ओल्ड आपकी बिलीफ सिस्टम है, ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड आपकी जो टाइमलाइन अभी भी आप उसके साथ बंधे हैं, जो आपके अंदर के एडिक्शन है, जो ट्रॉमा है, जो हर्ट है, जो गिल्ट है, ऊंस है, अभी भी आपने पकड़ के रखे हैं। किसी को कर्ज करना या कुछ भी लोअर चक्रा की एनर्जी हो सकती है, वो सरफेस होंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी एनर्जी आपकी सरफेस होंगी और इसी से रिलेटेड आपको ट्रिगर आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्स आपके ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि ये टॉक्सिक एनर्जी आपको सर्व नहीं करती है। तो इस वक्त का ये सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण का टाइम हमारे लिए बहुत बेस्ट है। ये रेड मून आपको वही अलार्म दे रहा है या वार्निंग दे रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। क्योंकि इसके बाद जो एनर्जी आएंगी, इसमें अगर जो लोग फ्लो में बह गए वही आगे जाएंगे, जो लोग स्टक रह गए उनके लिए बहुत ही चैलेंजेस और बहुत सारा मुश्किल समय आ सकता है। ठीक है, इस फुल मून और ये जो चंद्र ग्रहण है, डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की जो टेलीपैथी है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। इमोशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बढ़ेंगे, वाकई में बढ़ते हैं और बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपके ड्रीम है वो बहुत इंटेंस होंगे। आपको इस टाइम टेलीपैथी के लिए ड्रीम दिख सकते हैं, ड्रीम में आपके मैस्कुलाइन आ सकते हैं, नाम दिख सकता है। ठीक है, गाना चैनल हो सकता है, नंबर्स दिख सकते हैं, कोई साइन दिख सकता है, कोई सिंबल दिख सकता है। ठीक है, आपको मिले तो ध्यान देना और उसको लिख के रख देना। ठीक है, इस दौरान फेमिनिन बहुत एनर्जी पिक करेंगी,
तो खुद को प्रोटेक्शन में रखना और अपने मैस्कुलिन को भी प्रोटेक्शन देना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एनर्जी बहुत ही इंटेंस और बहुत ही हैवी है। क्योंकि डीएफ के ऊपर उसके जो दूसरे कार्मिक है उनका भी अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। कार्मिक वैसे एक्टिवेट हो चुके हैं, इतने एक्टिवेट मतलब कि जो पुराने से पुराने जो आपको पता भी नहीं है वो भी लौट कर आ सकते हैं, जिसकी वजह से फेमिनाइन दूसरों की एनर्जी पिक कर सकती है। तो और ये आपको जर्नी में ब्लॉक लगा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए अपने वाइब्रेशन को हाई रखिए, पॉजिटिव रखिए और बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए और प्रोटेक्शन में रहिए। इससे आप अपने ट्विन और आप अपने हायर सेल्फ और आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, वरना ये एनर्जी, कार्मिक एनर्जी आपको ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, कार्मिक एक्टिवेट हो रहे हैं तो आप कार्मिक की भी एनर्जी रिसीव कर सकती है, क्योंकि आप एक इम्पैथ होती है, ठीक है। और बहुत सारे फेमिनिन अल्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये चैलेंजिंग समय रहता है। डीएफ को इंटेंस एनर्जी फील होंगी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, एक बूस्ट अपने अंदर से, एक पैशन अपने अंदर से, लव और मे बी इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा फील होंगी। अपनी ब्यूटी के लिए पैशन फील होगा, मनी के लिए भी हो सकता है कि मुझे कुछ करना है, अपने ऊपर अपना सेल्फ लव बढ़ाने के लिए भी आपके अंदर से एक डीप बूस्ट आपको मिलेगा, जो कि वेरी वेरी पॉजिटिव रहेगा। अगर इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ किया या सोचा, ठीक है, तो ये जर्नी या डिवाइन मैस्कुलिन को मैं छोड़ देती हूँ या मैं किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, तो समझ लेना कि आपको तुरंत ट्रिगर मिलेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, ये हारने का समय नहीं है। यूनिवर्स आपको बार 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 रेड फ्लैग दिखा रहे हैं, और ये रेड मून वही दिखाता है कि जो तुम्हारे लिए सर्व नहीं है, जो तुम्हारे आँखों को अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है लेकिन वो अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर ध्यान मत दो। जो सच्चा है भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन वो सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट करो। मेरे दिल को अच्छा लगता है इसीलिए मैं उसके साथ जाऊंगी, भले ही वो बुराई क्यों ना हो, ये नहीं चलेगा। अपने इनर सोल के साथ कनेक्ट हो जाइए, आप अपनी रियलिटी को देख पाएंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो ट्रिगर बिल्कुल आएगा इसके ऊपर, ठीक है। ट्रस्ट जितना होगा उतने आपके वाइब्रेशन अलाइन होंगे। इस वक्त जो फियर आपके अंदर है किसी भी प्रकार का हो सकता है, वही आपके सामने आएगा। तो अपने रूट चक्रा पे आपको अच्छे से वर्क करना है, डिसिप्लिन में आना है, क्योंकि चैलेंजेस आने वाले हैं। आपको ब्लेमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ब्लेमिंग एनर्जी से ऊपर उठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना है आपको, ठीक है। इमोशनल चैलेंज भी आएंगे, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट के रहिए, दूर रहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी भी आप इस दौरान अपने अंदर ले सकती हैं, ठीक है। ये वर्गो में आने वाला रेड मून जो ब्लड मून है, बहुत ही बड़ा एनर्जी लेकर आ रहा है, एक बहुत ही हम बोलेंगे चैलेंजेस के साथ में आ रहा है, लेकिन चेंज भी ला रहा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत दूसरी बात आपको चेंज देखने को मिलेगा, धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी 14 से लेकर 29 मार्च तक एनर्जी में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों आ रहे हैं। यहाँ से इंटेंस चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप कलेक्टिव लेवल पर महसूस करेंगे, ऐसा नहीं है ट्विन के ऊपर ही। ये ग्रहण बहुत डीप पुराने कर्मा को क्लींस करने के लिए आया है, मतलब इतने पुराने कर्मा कि मैं बोल रही हूँ ना कि पास्ट लाइफ के भी कर्माज आपको ड्रीम के ज़रिए बार बार आ सकते हैं। कोई ड्रीम ऐसा जिसमें आप अपने आप को पास्ट के लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। तो खुद को रीसेट करने का ये समय है, और रीसेट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन हो तभी होगा। रीसेट बटन जब यूनिवर्स दबा देते हैं तो तुम किसी भी एनर्जी में हो, तुम्हें रीसेट होना ही पड़ता है, चाहे तुम रेडी हो या ना रेडी हो, ठीक है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाओ, लेट गो रिलीज की एनर्जी में रहो, क्योंकि जब रीसेट दबेगा तो जो लोग फ्लो में ऑलरेडी है उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग अवेयर नहीं है, जो लोग रेडी नहीं है, जिन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं, डिसिप्लिन में है नहीं, अपने आप के ऊपर काम नहीं किया, उन लोगों को फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। यूनिवर्स के तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है।
या यहाँ से एक हमारे लिए ब्लेसिंग है कि आधा काम हमारे यूनिवर्स हमारे लिए कर रहे हैं। अगर आपके अंदर सेपरेशन कॉन्शियसनेस भी होगा तो भी उसके ऊपर आपको ट्रिगर आ सकता है, ठीक है। इसकी वजह से आपको थकान भी फील होंगी। ये ग्रहण हमारे अंदर के पास्ट के इशू ऊपर आएंगे जो आपके खुद के रिलेटेड होंगे। ओल्ड कार्मिक पैटर्न जो सदियों पुराने कर्म है वो सरफेस होंगे। कॉम्प्रोमाइज, फियर, मास वाली एनर्जी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड इशू भी ऊपर आएंगे। पास्ट लाइफ इशू भी आएंगे। ये एक रीसेट बटन है जो यूनिवर्स दबाएंगे। सिंगल अवेकनिंग की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अवेकन बहुत ज़्यादा लोग होंगे। अजीब सा एक एंगर, अजीब से इमोशन, अजीब सी एंजाइटी बहुत ज़्यादा इस टाइम आपको फील होंगी। आपको एक खाली खाली सा पता नहीं क्या चल रहा है मेरे अंदर, वो वाला बार बार आएगा, ठीक है। और ये एक वार्निंग साइन भी है। पावरफुल पुश हमें यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। कर्मा एक्टिवेशन का भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्मा मतलब जो बचे हैं, जो आपके रिलीज़ नहीं हुए हैं, दोबारा आएंगे। कोई साइकिल आपका एंड होने के लिए होगा तो वो दोबारा आपको लूप देखने को मिलेगा। सोल शॉक भी बहुत सारे लोगों को मिलेंगे जिसकी वजह से सिंगल अवेकनिंग भी बहुत ही बड़े पैमाने पे होंगी। आपके अंदर से आवाज़ आएंगी, उसे आपको सुनना है। चेंज आ रहा है, ठीक है। और अवेयरनेस का एक जो लेवल है, डीप अवेयरनेस का लेवल यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी ये नंबर 5 की एनर्जी के साथ ये हमारा ब्लड मून आया है और ये तीनों तरह की एनर्जी के साथ आया है, फुल मून और हमारा ब्लड मून और साथ में लूनर इक्लिप्स। तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि एनर्जी कितनी हैवी रहेंगी। तो चलो बताती हूँ कि कलेक्टिव में कैसा है। इसीलिए मैंने बोला था वीडियो लंबा हो जाएगा, फटाफट से बता देती हूँ। और जो ध्यान साधना करना है, जो रिचुअल है, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो कलेक्टिव में एंगर बढ़ेगा, साइकिल एंड होंगी, ठीक है। लोगों के सोल पर्पस एक्टिवेट हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, डर भी ऊपर आएगा, पैशन भी बढ़ेगा, साथ में स्टेप लूँ ना लूँ ऐसा भी फील हो सकता है। और बहुत सारे बर्डन, जो लूप, जो हैवीनेस, जो कर्मा आएंगे उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या आ रहा है, मैस्कुलिन को रिग्रेट होगा फेमिनाइन किस बात का। जिन्होंने भी अपने फेमिनाइन को पास्ट में धोखा दिया था वो सारे इमोशन मैस्कुलिन के लाइफ में हिट हो जाएंगे। बहुत सारे डीएम जो है वो बैलेंस होके आएंगे, मतलब रिकनेक्ट हो जाएंगे अपने फेमिनाइन से, ठीक है। जो लोग जिन्होंने धोखा दिया था वो लोग दोबारा से सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में जाएंगे अपने फेमिनाइन के लिए। और मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। वहीं पे मैस्कुलिन अपने फेमिनाइन के लिए एक डिवाइन कनेक्शन फील करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ये वही डीएम है जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये चेंज वो क्लियर देखने को मिलेगा। यूनिवर्स के साइन सिम्टम भी वो डीएम देखेंगे, अपने इनर फेमिनाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अपने 3D वाले फेमिनाइन के इमोशन के साथ 3D डिवाइन मैस्कुलाइन आएंगे, मतलब 3D यूनियन के भी चांसेस है। और बहुत सारा अट्रैक्शन उनको फेमिनाइन के लिए होगा, जो फेमिनाइन पूरी तरह से सेल्फ लव में डूबी है, अपने सोल पर्पस पर भी है, या फिर वो कंप्लीट बैलेंस में है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैस्कुलिन के मन में फेमिनाइन के लिए चल रही है, वो खुद चल के आएंगे, क्योंकि देखो उन्हीं के साथ आएंगे जो फेमिनाइन, मैंने बोला ना कि कंप्लीट बैलेंस में है, एक हीलर है, ठीक है, अपना काम कर रही है। उनके डीएम उनके तरफ आएंगे, ठीक है। आप दोनों का सेक्सुअल इंटीमेसी भी हो सकता है, आपका एक गेट टुगेदर हो सकता है, मिलने का प्लान बना रहे हैं वो आपको पूछेंगे, ठीक है। और साथ में बहुत सारे मैस्कुलाइन अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो भी अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये फुल मून और ये चंद्र ग्रहण मैस्कुलाइन को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। रीज़न यही है कि हमारे फेमिनिन ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। आपका काम ही आपको ये हर न्यू मून, फुल मून या पोर्टल के ऊपर आपको गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से दिया जाता है, ओके। फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस भी दूंगी। सबसे पहले बता दूं कि बहुत सी फेमिनिन जो है वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगी, ठीक है, लेकिन फेमिनिन अपने शैडो के साथ आपको कनेक्ट होना है। बहुत सारे फेमिनिन ने अपने शैडो को देखना शुरू नहीं किया है। शैडो ऊपर आएंगे तो छुपाना नहीं है, खुद के साथ ईमानदार रहिए। पास के जो इमोशन है उसमें बहुत सारे फेमिनिन आज भी अटके हुए हैं, तो आपको उनसे अपने आप को छुड़ाना है, ठीक है। होपलेस, हेल्पलेस नहीं होना है। फेमिनाइन एकदम ख़त्म सी हो गई है, ऐसा नहीं होना है। 10 की एनर्जी हमेशा न्यू बिगनिंग दिखाती है, एंडिंग दिखाती है, लेकिन साथ में जब ख़त्म कोई होता है तो उसी टाइम उसका रीबर्थ भी हो जाता है ना। तो आपको हेल्पलेस और होपलेस होना नहीं है, आपको यूनिवर्स पे ऊपर ट्रस्ट रखना है।
और फियर की एनर्जी को आपको कंप्लीट रिलीज़ कर देना है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए यही रहेगा कि आपकी सोल, बॉडी, माइंड और स्पिरिट के साथ आपको अलाइनमेंट में आना है और ये आपके अंदर उतनी एनर्जी, उतनी पावर है। इस दौरान जितना आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, अपना काम करेंगे अच्छे से, आपकी एनर्जी उतना ही ज़्यादा अपने मतलब कनेक्ट हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। और ईगो में नहीं आना है कि मुझे सब कुछ आता है और मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सरेंडर रहिए, थोड़ा सा काम रहिए, काइंड की एनर्जी में रहिए और थोड़ा सा हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यही थी एनर्जी। और मैं रिचुअल के बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।